नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत नवादा से करेंगे। रजौली थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाका भाने खाप से पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एएसपी अभियान कुमार आलोक ने बताया कि मंसूर आलम ने 2017 में पुलिस बल पर हमला किया था, जिस पर आर्म्स एक्ट सहित कई और भी संगीन मामले दर्ज हैं। सीतामढ़ी जिले में मैट्रिक के टॉपर छात्रों को डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सम्मानित किया है। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के भुतही गांव के रहने वाले अंशुमन कुमार ने 475 मार्क्स लाकर जिले में मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान लाया है। इतना ही नहीं, लड़कियों में शालिनी भारती ने भी जिले में प्रथम स्थान लाकर अपने जिले का नाम रोशन किया है। वहीं इन दोनों छात्रों का कहना था कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी खल रही है, और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स बनेंगे तो मानवता की सेवा करेंगे, इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं। कब सीख मिला तुमको? ये जब कोरोना महामारी फैली तो उसके बाद देश की जो स्वास्थ्य रिपोर्ट निकली उसके पहले क्या बनना चाहते थे? पहले आईएएस बनना चाहते हैं, तो कोरोना के कारण इरादा बदल दिया जी। वैसे साइंस से ही दोनों चीज़ भी जा सकते थे, लेकिन अभी डॉक्टर बनेंगे उसके बाद। क्या नाम है आपका? अंशुमान कुमार। कितना कोरोना महामारी के चलते जो कमी आई है डॉक्टर के लिए, उसके लिए ताकि हम समाज की सेवा कर सकें। पहले क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर ही। डॉक्टर ही बनना चाहती थी। जी। तो ये विचार मतलब कितना आगे कारगर रहेगा? कितना सोचिए कि नहीं हम बन के ही रहेंगे? जी बनेंगे। मेहनत कीजिएगा। जी। कितना खुशी हो रहा है जो आप प्रथम स्थान लाई है लड़कियों में? बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। क्या नाम हुआ? शालिनी भारती। इसमें सीतामढ़ी से प्रथम स्थान अंशुमन कुमार को प्राप्त हुआ है, जिनकी कुल संख्या 475 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स इन्हें मिले हैं, जो 95% है। ये जिले में प्रथम स्थान है एवं बिहार में 6वां स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। इसी के साथ लड़की में टॉपर शालिनी भारती हुई हैं। इन्हें 461 अंक 500 में प्राप्त हुए हैं, 92.2%। इसी के साथ जिले में कुल टोटल टॉप 5 की विवरणी इस प्रकार है। प्रथम स्थान अंशुमन कुमार 475 आउट ऑफ 500 मार्क्स। सेकेंड आकाश पंजियार 467 मार्क्स आउट ऑफ 500। थर्ड सुमित कुमार 464 मार्क्स आउट ऑफ 500। थर्ड भाजन कुमार 464 आउट ऑफ 500। और थर्ड और एक है नितेश कुमार 464 आउट ऑफ 500। फोर्थ पोजीशन अब्दुल बासित 462 आउट ऑफ 500 एंड फिफ्थ स्थान शालिनी भारती 461 आउट ऑफ 500। इन सभी बच्चों को हार्दिक बधाई है एवं हम इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। रोहतास जिला के हिमांशु राज बिहार टॉपर बने हैं। हिमांशु के बिहार टॉपर होने से पूरे रोहतास जिला का मान बढ़ा है। नटवार के राजकीयकृत जनता उच्च विद्यालय तेनुअज के छात्र हिमांशु राज 96.20% अंक हासिल कर पूरे बिहार में पहले स्थान पर हैं। उन्हें कुल 481 अंक मिले हैं। वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। डीजीपी ने हिमांशु के पारिवारिक स्थिति के बारे में भी जानकारी ली और उन्होंने आश्वासन दिया कि कभी भी किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो वो सीधे उनके मोबाइल पर फोन कर सकते हैं। बाबू जो टॉप किया है उसका क्या नाम है, उससे बात हो जाएगी? हाँ, हम वही बोल रहे हैं, हिमांशु राज। अच्छा, तुम हिमांशु बोल रहे हो बेटा? यस सर। वेरी गुड। आपके पिताजी का क्या नाम है बेटा? मेरे पिताजी का नाम सुभाष सिंह है। सुभाष सिंह। और गांव कहाँ हुआ? गांव नटवार कल्ला। अच्छा, नटवार कला के रहने वाले हैं रोहतास में? हाँ सर। अच्छा, अब हम उधर आएंगे तो आपके घर आएंगे बेटा। बहुत बहुत आपको बधाई हो, बहुत थैंक यू बहुत सर। मुबारकबाद। हाँ, आपने पूरे शाहबाद का नाम रोशन किया है और बिहार में आप पहले आए हैं। तो आपका किस विषय में ज्यादा इंटरेस्ट है, रुचि किस विषय में है? मैथ और साइंस में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बताइए, आपको मैथ्स में और साइंस में कैसे रुचि उत्पन्न हुई? रुचि बनी क्योंकि शुरू से ही इसमें हमारा मन लगता था और शुरू से मैं इस विषय को समझ पाता था
इसीलिए मुझे ज़्यादा इस दोनों विषय में रुचि लगती है। अच्छा, शुरू से ही आपका मैथ में और ये साइंस में आपका इंटरेस्ट है, नहीं? हाँ सर। तो आपके घर में कोई मैथ के और साइंस के लोग पढ़े हुए पहले से हैं? हाँ, मेरी दीदी है। तो आपको ये प्रेरणा दीदी से मिली या आपके अंदर अपनी अंदर की प्रेरणा थी? मेरे पापा भी और दीदी भी दोनों मुझे प्रेरणा दिए थे कि मैथ साइंस मुझे बचपन से मुझे सिखाया था, इसीलिए मुझे रुचि लगी इसमें। वाह, तो दीदी अभी कौन क्लास में है बेटा? 12th क्लास में। अच्छा, कौन स्कूल में? अंजबी सिंह कॉलेज में कोचिंग करती हैं। और आप किस स्कूल से पढ़े बेटा? हम जनता स्कूल तेनुआ से पढ़े हुए हैं। तेनुआ में पढ़ते थे। और पिताजी क्या करते हैं आपके? वो खेती करते हैं, सब्जी बेचते हैं और पार्ट टाइम में ट्यूशन भी पढ़ा रहते हैं। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा ये बताइए, आपको पढ़ लिख कर क्या बनना है? मैं पढ़ लिख कर भविष्य में आगे IIT कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। आप जरूर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। तुम मन लगा करके पढ़िए, और कभी किसी चीज की जरूरत हो, कोई मदद की जरूरत हो, तो आप मेरा ये नंबर जिससे फोन कर रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, अपने पास रखिए और हमको आप डायरेक्ट फोन करके कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है बेटा? थैंक यू सर। ठीक। पर आया हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, और इसमें मेरे जितने भी सहयोगी थे उनको भी बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ भविष्य के लिए। बेगूसराय जिले के बरौनी स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरने के बाद एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान कटिहार जिला के मोहम्मद अनवर के रूप में की गई है। बता दें कि मृतक के साथियों का आरोप है कि 4 दिनों तक ट्रेन में कहीं भी कुछ भी खाना और पानी नहीं दिया गया। इस भूख की वजह से ही अनवर की मौत हुई है। वहीं सदर अस्पताल पहुंचे माले नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार प्रवासियों को खाना पानी नहीं दे रही है, जिससे अब भूख से भी प्रवासी मजदूरों की मौत हो रही है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव को घर भेजने के लिए भी कोई साधन नहीं दिया जा रहा है, जो काफी शर्मनाक है। हम लोग मुंबई महाराष्ट्र में हम लोग काम करते थे मजदूरी का, और लॉकडाउन की वजह से हम लोग फंस गए थे उधर। तो हम लोग ट्रेन से टिकट बना के ट्रेन पे टिकट बना के हम लोग आ रहा था। आते समय हम लोग को ट्रेन से हम लोग को लेके गया गुजरात से लेके गया राजस्थान से दिल्ली से बनारस से हम लोग को पटना से सामने बरौनी में भी कुछ भी नहीं दिया। तो हम लोग कुछ भी नहीं दिया। 4 दिन से हम लोग भूखा आ रहा था। खाली हम लोग को पानी और बिस्किट हम लोग दुकान से खरीद लेता था। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम लोग इधर आया। जैसे हम लोग इधर आया तो आके वो भी आया, साथ में ही था, हम लोग सब साथ में ही था। जैसे हम लोग आया, आके उतरा ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग नाश्ता करने आया था। नाश्ता करने जैसे आया, नाश्ता भी किया, वो भी साथ में किया था नाश्ता। फिर उसके बाद फिर हम लोग गया ट्रेन पे बैठने के लिए। फिर जैसे ट्रेन पे हम लोग जाके बैठा तो 7 नंबर पे ट्रेन लगा था, तो फिर वो बताया 8 नंबर पे लगेगा। तो 8 नंबर पे हम लोग जैसे गया तो हम लोग का मिस्टेक हो गया, वो छूट गया हम लोग के साथ। जैसे वो ट्रेन पे हम लोग के साथ छूट गया तो फिर हम लोग उसको ढूंढने लगा, फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं वो रिसीव कर रहा है। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद हम लोग देखा, वो ट्रेन के नीचे, पटरी के नीचे सोया हुआ है, बरौनी में सोया हुआ है। जाके हम लोग देखा वो डेड हो चुका था। बांद्रा वेस्ट में रहता हूँ और जो है बांद्रा वेस्ट में मजदूरी का काम वहाँ से करता हूँ। साथ में हम लोग का साथ में जो है हमारा एक साथी जो है भूख का वजह से जो है ना वो मर गया। खाने का जो है ट्रेन में हम लोग का कुछ खाने का व्यवस्था नहीं हुआ, मिला भी नहीं, कुछ भी नहीं खाने का। और जो है भूख का वजह से जो है ना वो जो है ना भूख का वजह से वो मर गया। बरौनी में आके मरा। भूख का वजह से जो बरौनी में ट्रेन आई ना तो वहाँ पे जो है मर गया। बॉम्बे से आ रहे थे, मजदूरी करते हैं बॉम्बे में। एक तो मान लीजिए 4 दिनों तक ट्रेन अपना टहलाते रहा, कोई भूख को मिटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई, कोई भोजन पानी नहीं मिला रास्ते में। बरौनी में आकर के इनकी मौत हो जाती है। वहाँ से उठा कर के अभी पोस्टमार्टम करवाया गया है। 4 घंटे से पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी
इस डेड बॉडी को गंतव्य तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। ये हमारे ज़िले के नहीं हैं बल्कि ये दूसरे ज़िले के रहने वाले हैं। इस दौर में हम यही कर रहे हैं कि किस तरह का निर्णय ये सरकार भी हो गई है और यहाँ का प्रशासन भी किस तरह से उदासीनता बढ़ते हुए है, जो एक पोस्टमार्टम होने के बाद इसको अपने उचित जगह पर अपने गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये सबसे ये घटिया किस्म की बात है। गाड़ी से नीचे उतर रहे थे पानी लेने के लिए, वही झुलस गया और नीचे ही से झुलस गया, वहीं पर से झुलसा हुआ था, ऊपर किया, उसके बाद 10 मिनट के बाद वो लेट कर गए बीच में। बम्बई से आ रही थी, पानी लेने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा और झुलस गया। सहरसा के व्यवसायी अजय गुप्ता और उनके बड़े भाई संतोष गुप्ता द्वारा इस भीषण गर्मी में तैनात पुलिस बल, बीएमपी महिला, बीएमपी, सीआईटी बल, यातायात पुलिस और पैंथर जवानों के बीच 100 से अधिक नाश्ते का पैकेट सहित पानी की बोतलें उपलब्ध कराई गई। आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में पुलिस कर्मियों को घंटों फील्ड पर रहना पड़ रहा है और लॉकडाउन के कारण इस भीषण गर्मी में पानी व नाश्ते की दुकान खुली न होने पर पुलिस कर्मियों को कई बार भूखे भी रहना पड़ रहा है। जितने हमारे पुलिस कर्मी हैं सभी को हमने नाश्ता का यहाँ वितरण किया है, साथ में पानी वितरण किए हैं, क्योंकि ये सब दिन रात मेहनत करते हैं। कोरोना वायरस में इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। हमेशा दिन रात मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं, हमेशा दिन हो रात हो धूप हो छाँ हो हमेशा लगे रहते हैं पूरा देश का सेवा करने में। जब सिपाही हमारे हैं तो हम सभी सुरक्षित हैं, उन्हीं कारण पूरा देश भी सुरक्षित है। और वो हम सब दिन रात मेहनत करके पूरे देश को जो है देखते हैं। उसके बाद हम सबके साथ में जो है हम अच्छे से बर्ताव करते हैं और इस महामारी में उनका बहुत बड़ा एक योगदान है, बहुत बड़ा भूमिका है। क्या क्या बटवारा है? अभी हम सब नाश्ता बंटवाए हैं और पानी बंटवाए हैं। उस नाश्ता में समोसा, मिठाई, नमकीन, झिलिया, वो सब देके हम सब खाते हैं। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया के मधुमाला ने पूरे बिहार में 10वां एवं गया जिले में पहला रैंक हासिल किया है। इसके बाद से ही उसके घर में खुशी की लहर है। मधु बड़ी होकर डीएम बनना चाहती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र की मधुमाला की इस सफलता और उसके आगे के लक्ष्य की जमकर तारीफ हो रही है। हम मधुमाला को समय समय पर खाना बना कर देते थे, कुछ समय समय पर स्कूल जाने के लिए बोलते थे और कभी कभी काम में हाथ बटाती थी और स्कूल भी। और कितना घंटा पढ़ाई करती थी आपकी बेटी? 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करती। ये देवचंडी नंदई किसान उच्च विद्यालय में हम लोग इसको पढ़ाई लिखाई करवाया और हम लोग घर में इसको बहुत प्रेरित करते रहते थे और जो हम लोगों से बना सहयोग करते रहते थे। और ये मेरे घर में थोड़ा बहुत काम करके भी अपना पढ़ाई लिखाई रूटीन से करती थी और बहुत मेहनत करती थी। 12 से 13 घंटे तक ये मेहनत करती थी और होमवर्क जितना भी स्कूल में मिलता था वो सब पूरा करके फिर हम लोग देखते थे कि की है कि नहीं की है। हम लोग गाइडेंस पूरा करते थे और इसके छोटे से ही इसका अंकल है, मेरा भाई है, वो बहुत मेहनत किया है। उन्होंने भी बहुत मेहनत करके स्कूल ले जा करके पढ़ाया है उसको। किस तरह से खेती बाड़ी करते थे? खेती बाड़ी में हम लोग सब अपने मिल करके ही काम करते थे और छोटे ज़्यादा बड़े किसान नहीं, हम लोग छोटे किसान हैं और ये सहयोग भी है, हम लोग सब मिल के काम करते थे। कहीं पढ़ाई में कई बाधा उत्पन्न आने की समस्या तो हुई होगी? हाँ, ऐसे तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समस्या आता रहता था, लेकिन हम पूरी से पूरी कोशिश करते रहते थे अपना मेहनत मजदूरी करके कि सोल्व हो जाए। और सोल्व करने में कभी कभी सक्षम भी होते थे, कभी न भी सक्षम होते थे, तो कभी इधर उधर से करना पड़ता था। तो हम लोग ऐसे प्रेरित करते रहे कि अपने बच्चों को कि पढ़ाई लिखाई में तुम लोग पीछे मत हटो, आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे पीछे हैं। मैं जब विद्यालय जाया करती थी तो मुझे स्कूल में सारे चीज़ को मतलब बताते थे, जो भी क्वेश्चन वो मुझसे अपने से सोल्व नहीं होता था,
तो मैं किसी से हेल्प ले लिया करती थी और उसे सोल्व कर मैं अपने विद्यालय में दूसरे दिन दिखाया करती थी। तो मेरे टीचर मुझसे पूछते थे कि तुम मतलब किस तरह से मेहनत करती हो, तुम दूसरे बच्चों को भी बताओ। तो मैं मतलब अपने साथी लोग को भी बताया करती थी कि से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 10th क्लास में तो सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना होता है। तो वही मतलब सभी विषयों का रूटीन बाई रूटीन पढ़ाई किया करते थे। कितना घंटा घर में पढ़ाई करती थी? 12 से 13 घंटा। जब लाइट नहीं होती थी तो कैसे पढ़ाई करती थी? जब लाइट नहीं होती थी तो घर के ही, और सभी को मोदी लाइट मिला हुआ है तो वही उस लाइट से भी मैं पढ़ाई किया करती थी। और आपकी घर के कार्यों में अपनी माता के साथ भी हाथ बटाना होता होगा, तो उस स्थिति में क्या करती थी? यस सर, सिर्फ मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देने से दो महीने पहले मैं सारा काम किया करती थी। मतलब घर में माता पिता का हाथ भी बटाया करती थी। लेकिन जब मुझे एग्ज़ाम देना था तो मैं काम करने जाती थी तो मेरे माता पिता ही कहते थे कि से जाओ तुम पढ़ो, से मैं सब काम किसी तरह से मतलब कर लूँ। आज भी इस मामले में आज भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि यही सोनपुरा गांव, जिस गांव में हम लोग हैं अभी, यहाँ से अभी भी मुख्य सड़क से इस गांव को जोड़ा गया है। बिल्कुल कच्ची सड़क है, बाहर से लोग आते जाते हैं, आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है, बरसात के दिनों में भी आ नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के जितने भी इलाका, पिछड़ा इलाका है, जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इस पे हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और सरकार को भी इस पे कार्य करनी चाहिए। और ऐसे जो विद्यालय, अनुदानित विद्यालय हैं जहां से बच्चे इतने अच्छे कर रहे हैं, इस पे भी सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर मुकुल कुमार, मैं यहाँ पे कोल्हूबार मोड़ पे एसएम मेमोरियल स्कूल के संचालक हूँ और एक मोटिवेशनल के तौर पे समय समय पे बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक कर रहा हूँ और अवेयरनेस प्रोग्राम भी बीच बीच में चलाते रहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां लोग अपनी मन की बात लोगों के बीच परोसते हैं। साथ ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग कई मामले वायरल भी करते हैं। पर इन सब के बीच मोतिहारी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता को सोशल मीडिया के माध्यम से जिले के एसपी से सवाल पूछना और उनके कार्यशैली पर उंगली उठाना इस कदर महंगा पड़ गया कि अब वो कार्यकर्ता सलाखों के अंदर पहुंच गया। दरअसल मामला पुलिस कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें दलित राष्ट्रीय मानवाधिकार अभियान के जिला संयोजक राजू बैठा ने सोशल मीडिया के माध्यम से जिले के कप्तान से जातीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए कुछ सवाल पूछा, जिसका स्क्रीनशॉट्स भी सामने है। जिसके बाद साहब को ये कार्यशैली नागवार गुजरी, जिसके बाद एसपी साहब ने फोन कर सामाजिक कार्यकर्ता को हवालात में डाल देने की बात कही और एक पुराने मामले में राजू बैठा को हवालात भेज भी दिया गया। लिखिए ना था, लिख लेता हूँ मोबाइल, आप हमको दीजिए, आपको लिख देखिए, बिना केस के आईओ को मुझे पकड़ के लाया गया है, जबकि केस के आईओ यहाँ नहीं भी हैं। और परसों मुझे एसपी साहब फोन पर व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दिया कि साला तुम बहुत नेता बनता है, तुम्हारा सब नेतागिरी छुड़ा देंगे। वो मेरे पास ऑडियो भी है और व्हाट्सएप कॉल भी करके किया है, उसका चैटिंग भी है। और ये जो है हमको ये भी फोन करके बुलाया था थाना, इनका भी रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में। हो सकता है कि मेरे मोबाइल का रिकॉर्डिंग ये लोग डिलीट कर दे। मैंने 100 से ज्यादा मेल सीएम को और डीजीपी को भेजा है कि मुकेश, इनके खिलाफ 4 केस किया है मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में, 1950, 158, 165, 218, 4 ह्यूमन राइट कमीशन में इनके खिलाफ केस है। एकदम कीजिए, सब लोग एकदम इनके खिलाफ 4 बाय नेम है। नहीं, आप मुझे गन सटा के साइन करवाया था, आप मुझे गन सटा के, मैं आपको बोला हूँ कि अधिकारी का साइन करवाइए, क्योंकि आपके आईओ थे नहीं फरीद जहाँ, आप मुझे बोले हैं और ये मुझे धमकी दिए हैं कि नहीं करिएगा। क्या पड़तर है, आप 25,000 रुपये ले लिए मोबाइल देइए, नहीं आप पड़तर नहीं है। पुलिस को हम लोग ऐसे ही रहते हैं। कैसे ऐसा रहते हैं जी? आप कैसे 5116 का अभी नहीं पकड़ के लाए हैं? 5116 को क्या बोलता है उसमें? सुपरविजन ट्रू है, आप देखते हैं ना, हम भी देख के आए हैं। उसी के तरीके लूंगा, तो करिए अभी दोस्त। बात करें भागलपुर की तो पिरपैती प्रखंड के LN+2 हाई स्कूल मानिकपुर और
टड़वा में प्रवासियों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने निरीक्षण किया। साथ ही क्वारंटीन सेंटर पर रह रहे प्रवासियों से डीएम ने भोजन की गुणवत्ता और सुविधाओं की भी जानकारी ली। वहीं मानिकपुर क्वारंटीन सेंटर में किए गए इंतजाम से जिला अधिकारी संतुष्ट दिखे। विशेष रूप से कहलगांव अनुमंडल स्थित जो तीनों हमारे प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में जाकर के क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए गए हैं। उन क्वारंटीन सेंटर पर उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि हर एक प्रखंड पर प्रखंड स्तरीय एक रजिस्ट्रेशन एवं स्क्रीनिंग केंद्र भी बनाया गया है, जो कि आज यहाँ पंचायत में उपलब्ध है। इसका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया और सेंटर की व्यवस्था से लोग काफ़ी संतुष्ट दिखे। सभी लोगों ने हाथ उठा करके संवेद में बताया कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और काफ़ी बेहतर व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त उन लोगों के समय को देखते हुए हर एक रूम में समाचार पत्र भी दिया जा रहा है, टीवी की भी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाजुला की स्थिति संतुष्टप्रद है और हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि 14 दिन उन लोगों को जो संस्थागत क्वारंटीन में रहना है, शांतिपूर्ण तरीके से क्वारंटीन में रहें। सरकार के द्वारा पूरी तरह से उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। एक समस्या हो रही है सर, तो जो बस आ रही है, हम लोगों का स्पष्ट निर्देश है कि जो सेंटर का नाम व्हीकल सेल को दे दिया जाएगा और उस हिसाब से वहाँ के ड्राइवर्स को ये ताकीद किया जाएगा कि बिल्कुल इस केंद्र तक लाएं और इसके अतिरिक्त भी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराएंगे ताकि जहाँ उतारने की बात आ रही है वहाँ से उसको पुलिस एस्कॉर्ट करा करके निश्चित रूप से। उसमें सर कुछ झारखंड के भी लोग आते हैं और वे सीधे निकल जाते हैं, कहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं। रात में भी हम लोग तो वहाँ पर कहाँ पे जैसे कि बस आई भागलपुर से मजदूर को लेकर के, तो कहाँ पर वहीं सरमारी में उतार दिया जाता है। इसके बाद मजदूर कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। मीन्स कि रिसीव करने वाला कोई नहीं है उनको। ठीक है, इसकी भी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। अररिया जिले के मुख्य डाकघर में खाता खुलवाने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पूरा विश्व कोरोना के कहर से जूझ रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव साफ देखा जा सकता है। बोला कि कोई खाता खोल रहा है पोस्ट ऑफिस में। कौन बोला? कोई आदमी से जानकारी मिला मुझे। कई आदमी बोला तो वहाँ खोलेंगे तो आपको मतलब कि खाता में कुछ पैसे आएंगे तो उसके बाद फिर आपको मतलब कि जब पैसे ले लीजिएगा तो आपको ये पासबुक भी देंगे, इस तरह से बताया। तो आपका और भी अकाउंट और भी बैंक में अकाउंट है? और भी बैंक में है, बैंक अकाउंट में। तो आखिर पोस्ट ऑफिस में ही क्यों खुलवाना पड़ रहा है? इसलिए बोला कि इसमें ये नया स्कीम का है, इस वजह से। योजना वाला खाता खोलने के लिए हमको बताया गया, मोबाइल के द्वारा हमने देखा तो वही इसलिए हम आए हैं खाता खुलवाने में। क्यों खाता खुलवा रहे हैं, क्या काम है? खुलवाने के लिए गवर्नमेंट खुद बोल रहा है कि इसमें पैसा आएगा, 3 किस्ता बना के दिया जाएगा। 30,000 तो दिया जाएगा मतलब बीमा फीस, और 1 लाख रुपया दिया जाएगा मतलब घर द्वार बनाने के लिए। जी उसके बाद पोस्ट ऑफिस के सामने भीड़ था, उसके बाद आदमी सबसे पूछे क्या हो रहा है, तो बोला पर्ची बांट रहा है। तो उसके बाद बोला पर्ची ले लो। फिर पर्ची लेने के बाद हमको पूछा क्या, हम पूछे उसको क्या होगा इस पर्ची से, बोला 10,000 रुपये आएगा, अकाउंट खुलेगा यहाँ पे। उसके बाद हम पर्ची ले गए। क्यों आया अररिया? तो यहाँ पे जो आधार कार्ड के रिलेटेड खाता खुलता है उसकी जानकारी के लिए आया है। कहाँ से जानकारी मिला आपको? ये जानकारी हमको अपने इधर से ही मिला, बाजार से। हम आते जाते रहते हैं। क्या मिला जानकारी में? जानकारी में ये मिला कि आधार कार्ड से खाता खुलता है और उसमें कुछ पैसे आता है जो बंदी के कारण लेबर लोग बैठा हुआ है। कहाँ से पैसा आना है? ये पैसा शायद नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। अकाउंट है IPB बैंक में जो खुला है उसका अकाउंट खोल रहा है, ये आधार से खुलता है और इसमें गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए सारी राशि आएगी, क्योंकि आधार से लिंक है। जितने भी सब्सिडी और जो भी दिया जाएगा सारा इस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और हम पब्लिक से ये अनुरोध भी करेंगे कि सभी जगह पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल रही है। आपको बैरगाछी में खोल रही है, बगडरा में खोल रही है, जोकीहाट में खोल रही है, अररिया RS में खोल रही है और बटुरवाड़ी में खोल रही है। तो पब्लिक यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहीं पर है, जो इनका जहाँ घर है वहीं अकाउंट खोले। अरे आप अररिया मुगडागर में आके भीड़ ना लगाएं।
और यहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं है खाता क्या चीज़ का खाता खुला है क्या, ये बताने की ज़्यादा है। ये अकाउंट सेल्फ अकाउंट है, इसमें आप अपना जमा निकासी कर लें। ये जो हवा उठा दिया कि प्रधानमंत्री इसमें पैसा भेज रहे वो नहीं, जो भी अकाउंट में सरकार गवर्नमेंट जो बेनिफिट देगी वो आपको इस अकाउंट में हो या बैंक अकाउंट में उसमें आ जाएगा। ये जनधन टाइप के अकाउंट नहीं है, ये आपका सेल्फ अकाउंट है, इसमें आप अपना जमा निकासी कीजिए और गवर्नमेंट जो बेनिफिट देगी वो भी आ सकता है। अन्य बैंक और इस बैंक के खाते में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। और इसमें ये भी सुविधा है कि आप अपना बिजली बिल, मोबाइल बिल, ये सब आप अपने से रिचार्ज कर सकते हैं। जमुई जिले में स्थित मलयपुर थाना क्षेत्र में जमुई स्टेशन पर सरकार द्वारा चलाई गई तीसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन जमुई स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में कुल 697 प्रवासी सवार थे जो जमुई, मुंगेर, बांका, झारखंड जिले से संबंधित थे। आने वाले सभी प्रवासियों के लिए स्टेशन परिसर पर ही जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल के सहयोग से यात्रियों को उतारा गया और स्टेशन परिसर पर बनाई गई जांच केंद्र पर स्क्रीनिंग भी की गई। सभी यात्रियों को नाश्ते का पैकेट और पानी का बोतल भी दिया गया। वहीं एसडीपीओ राम पुकार सिंह के निर्देशानुसार पूरे व्यवस्थित संबंधित स्थानों के ब्लॉक केंद्रों पर यात्रियों को भेजने के लिए वाहन की भी व्यवस्था की गई। तो जमुई कैसे आ गए? जमुई इसलिए आए, पटना में उतरे थे तो पुलिस वाला बोला कि जमुई चले जाओ, जमुई से गाड़ी मिलेगा। तो आप बोले नहीं जमुई से कहाँ गाड़ी मिलेगा? कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ, जोधपुर से। वहाँ क्या करते थे? स्टील बर्तन का फैक्ट्री में रहता है। क्या पैकिंग करता है? क्या करते थे? बर्तन का फैक्ट्री में। अच्छा, और रास्ते में क्या दिक्कत हुआ आने जाने में? कुछ दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। तो जिला प्रशासन को क्या गाड़ी नहीं मिलता है जाए के लिए। कहाँ घर है आपका? मोतिहारी जिला। मोतिहारी। तो यहाँ जमुई उतरे हैं? ये दमन से आए हैं, कुछ सूरत से है, जिला से आए हैं, वहीं से ट्रेन आई है। और कितने मजदूर आने वाले थे सर? स्थानीय क्वारंटीन सेंटर गिरजा कुंवर उच्च विद्यालय में ड्यूटी कर रहे मेडिकल टीम को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ड्यूटी पर तैनात मेडिकल टीम के सदस्यों का कहना है कि वो लोग दिन और रात इस क्वारंटीन सेंटर पर रहकर प्रवासी मजदूरों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो आज तक बेड दिया गया और न ही पानी और शौचालय की ही सुविधा दी गई। बता दें कि इन सभी को फर्श पे ही रात में सोना पड़ता है। यहाँ मेडिकल टीम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक रूम है, न नीचे बेडशीट है, न गद्दा है, न बिछौना कुछ है, उधर भी नहीं है। ये पंखा ऊपर में लगा दिया गया है टेम्परेरी, इसी में रहना है। नाइट ड्यूटी है। एक ही रूम में देखिए, जेंट्स के चादर से घेर के हम लोग के एक साइड में दे दिया है, महिला को सोने के लिए उधर जेंट्स के लिए सोने के लिए दे दिया है। अब कोई व्यवस्था नहीं है, चादर भी तो नहीं है, बेड के तो छोड़िए चादर नहीं है। मसौढ़ी थाने की भदौरा की रहने वाली निक्की कुमारी ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि निक्की कुमारी की शादी इसी वर्ष मार्च महीने में गोढ़ना निवासी कुंदन चौधरी के साथ हुई थी। निक्की कुमारी का कहना है कि शादी के 3 महीने के बाद से ही उसके पति द्वारा लगातार मारपीट किया जा रहा है और बार बार उसके मायके वालों से रुपए की मांग भी की जा रही है। इसके साथ ही रुपए नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई है। वह इस संबंध में पीड़िता ने ससुराल वालों के विरुद्ध मसौढ़ी थाने में एक मामला भी दर्ज कराया है। खाली खोपसन देते हैं कि बाप ई न दिए, वो न दिए, ई किए, वो किए, मारता है, खुरिया मारता है जाके हमको बेटी के। यहाँ से हम गोड़ हाथ पर के सबके वहाँ से पहुँचा दिया कि ले जाओ अबरी भर माफ करिए, बाकी जानता है, बाकी वो सब नहीं बसे दिया बढ़िया। लड़का खुदिया मारता है, समस्या देख बदन दम उसको चूर दिया है। अब उसको हमको मन है रखने का मन, वो लड़का कहता है कि नहीं रख, खाली दाने दहेज मांगता है हमको से कि न दिया, वो न दिया, ऐसे किया, उसे क्या किया। मांगता है? क्या मांगता है? पैसा मांगता है कि इतना रुपया है, टीवी दिया है तो कहा कि ऐसा टीवी दिया है, चैन दिया है तो 1 भर का चैन दिया है, 2 भर का कहता है कि चैन 1 भर का नहीं है, कान में कहते हैं तो कहता है कि नहीं है, नहीं पैसा कहना जो गरीब बनेगा यही न देगा सर। 50,000 रुपया मांगता है और बाप से पैसा मांग के बोलता है कि पैसा मांगो, गाड़ी भरावे में तेल मांगता है, तेल भरावे लगी पैसा मांगता है, हम कहाँ से देंगे पैसा। सब जन्ने से आता है, जन्ने से मार ही तकता है, जान मारे का धमकी देता है, पसली से मारता है, पसकी से मारता है, गोली से मारता है, कहता है कि तुमको मार के हम बीग देंगे। गाड़ी पर कहूँ लेके जाता था, कहता है कि टेल देंगे, हैंडल में टेल देंगे। बहुत अच्छी से जान बचा है सर, बहुत काफ़ी से जान बचा है। रोड पर मारा है, लंगटिया के रोड पर मारा है, सब कपड़ा खोल के रोड पर मारा है।
जो मजदूरों की बात करेगा वोट उसी को मिलेगा, ऐसा कहना है गिरजा कुंवर उच्च विद्यालय क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों का। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि यदि बिहार सरकार बिहार में ही रोजगार देती तो उन्हें बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ता। इन सभी मजदूरों ने बिहार सरकार से रोजगार की मांग की है। प्रवासी मजदूरों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो सरकार बिहार में रोजगार देगी वोट भी उन्हीं को वो देंगे। क्या मांग है आपको सरकार से? हम सर मांग है यही कि हम बाहर नहीं जाएं, अपना बिहार में ही रहें और रोजगार हम लोग को मिले। गुजरात से आए हैं, बिहार में आ गए। गुजरात में क्या करते थे आप? प्लास्टिक लाइन में काम करते थे। प्लास्टिक लाइन में काम करते थे। अब बिहार में प्लास्टिक उद्योग तो है नहीं, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कोई रोजगार मिलेगा तब करेंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे। नहीं तो पेट में लात मार के स्कूल में बैठे रहेंगे। हम सूरत गुजरात से आए हैं। क्या करते थे सूरत गुजरात में? वो सारी फैक्ट्री में काम करते थे। सारी फैक्ट्री में? हाँ। फैक्ट्री मालिक पैसा दिया था वहाँ? नहीं सर, वहाँ फैक्ट्री पैसा थोड़ा देता है, ऐसे आए अपना पैसा लगाया। अब तो बिहार में आ गए हैं, तो बिहार में क्या करेंगे आप? बिहार में क्या करेंगे? कोई रोजगार तो है नहीं, क्या करेगा? दिल्ली से क्या करता? दिल्ली में क्या करता था? इलेक्ट्रिशियन वाला काम करता था। अब बिहार में क्या करेगा? बिहार में क्या करेंगे? रोजगार मिलवे नहीं करेगा तो क्या करेंगे? फिर जाएंगे दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाओगे? यस। सरकार से कुछ मांग है क्या? हाँ मांग है, रोजगार मांग है। रोजगार मांग है। जो क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। गुजरात से आए हैं, सूरत पंडेसरा से आए हैं। हम सारे मिल का कलर बनाते थे और वहाँ हमने का काम करते थे तो पैसा देते थे। अभी यहाँ आ गया तो हमने क्या रोजगार है नहीं। हमने का सोची है कि अब अपना काम नहीं मिलेगा तो बाल बच्चा के कैसे आगे पोस सकते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई कैसे कर सकते हैं। हमने को रोजगार चाहिए, आप कुछ नहीं चाहिए, जो बनेगा वही खाएंगे। हमने को बिहार में हमने को रोजगार चाहिए। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।